करें तो कैसी भस्म भोले बाबा पे चढ़ाएं, मंदिरों में चढ़ाएं तो कैसी भस्म चढ़ाएं, शमशान के शिवलिंग पर चढ़ाएं तो कैसी भस्म चढ़ाएं। इस तरह का यहाँ बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया है। शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में रमे नित संग गिर जाके रमण धर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदायक सदा शिव सर्ववरदायक दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदायक दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरि सबका भगत के हरि सबका भगत के दया करे हो तो ऐसा हो। हरि सबका भगत के दया करे हो तो ऐसा हो। शंकर भगवान की जय। भस्म का प्रकरण बहुत सुंदर मनोहारी प्रकरण यहाँ पूछा कि प्रभु भगवान शंकर को भस्म इतनी प्रिय क्यों है, भस्म क्यों प्रिय है इतनी। और चीजों को तो गले में धारण कर रहे हैं या माथे पर लगा लिया, लेकिन भस्म तो पूरे शरीर में लपेटे रहते हैं। भस्म क्यों प्रिय है बाबा को, तो मेरा भंडारी भस्म क्यों लगाता है, इस कथा में आपको मालूम चलेगा। कहा कि भस्म दो प्रकार की होती है। भस्म कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तांत्रिक भस्म और दूसरी सात्विक भस्म। तांत्रिक भस्म मृत शरीर को जलाकर जो भस्म बनती है वो भगवान को परम प्रिय है। जो महाकाल गए होंगे मेरे बाबा की नगरी में, मंदिर के अंदर ही शमशान है, शमशान में ही मंदिर है, ये कह सकते हैं। मंदिर कहां पर है मेरे भोले बाबा का? शमशान में ही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहां कोई मुर्दा जलने को न आया हो और उसकी भस्म मेरे बाबा को न मिली हो। लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, उनके शरीर की भस्म यदि बाबा पर चढ़ जाती है। तो तांत्रिक भस्म क्या है कि व्यक्ति जब मृत हो जाए तो उसके शरीर को जला करके जो राख बन जाती है उसे तांत्रिक भस्म कहते हैं। उसी भस्म से भगवान की दिव्य आरती होती है, भगवान की भस्म आरती होती है। ये विशेष रूप से पापनाशिनी है, अघरूपा है। इसके महत्व को वाणी से नहीं कहा जा सकता, इतना महत्व है इसका। दूसरी सात्विक भस्म, घर में कैसी भस्म बनावे? क्या बेल के पत्ते, किसके पत्ते? बेल के पत्ते।
भाई आप रोज भगवान में चढ़ाओगे तो उन पत्तों का क्या होगा ये बताओ। तो कहा कि बेल के पत्ते, समी के पत्ते, कुसा, दूर्वा और गाय के गोबर के कंडे की राख, इन सारी चीजों को, गाय के गोबर का कंडा, बेल के पत्ते सूखे, समी के पत्ते सूखे हुए, कुसा और दूर्वा, इन सब को सूखे हुए ले लें और जला करके बिल्कुल महीन भस्म बना लें, कपड़े में छान कर रख लें। ये सात्विक भस्म है, यह भी भगवान भोले बाबा को परम प्रिय है। भगवान पर ये नित्य पूजन में चढ़ानी चाहिए। भगवान 164 में 16 चीजों में से 15 चीजों से जितना खुश नहीं होते उतना अकेले भस्म से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बाबा को पूजन में नित्य भस्म चढ़ाएं और भस्म इस प्रकार से बने। अच्छा, सोचते होंगे कि भस्म क्यों इतनी प्रिय है। एक दिन एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा में सब लोग कह रहे थे कि राम नाम सत्य है। क्या कह रहे थे? राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने सुना कि भाई ये तो हमारी ही पार्टी के आदमी दिख रहे हैं, भाई हमारी पार्टी के आदमी है ये तो, हम भी राम का ही नाम जपते हैं और ये भी राम का ही नाम जप रहे हैं, राम का प्रचार हो रहा है, कितने अच्छे लोग हैं। भोले बाबा भी देश बदलकर उसी में शामिल हो गए। वो कहा करें राम नाम सत्य है तो भोले बाबा भी जोर से चिल्लाया करें। तो वो लोग देख रहे हैं कि पता नहीं, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। शमशान में पहुंच गए। शमशान में पहुंच गए तो भोले बाबा ने देखा, कुछ देर तक तो लोगों ने क्या किया, लोग कह रहे थे कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। भोले बाबा कह रहे बड़े ज्ञानी लोग हैं ये तो, कितने ज्ञानी लोग हैं, है? भोले बाबा बड़े खुश, कहिए तो बड़े ज्ञानी हैं, ये जानते हैं कि इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद भोले बाबा ने देखा कि लोगों का ज्ञान खत्म। लोग कह रहे हैं यार ये आज ही मरना था, एक छुट्टी और खराब कर गया हमारी। एक बोला अरे संडे को नहीं मर सकता था ये। एक बोला अच्छा तुझे क्या बजे मालूम चली ये मर गया? क्या मालूम तो शाम को 9 बजे चल गई थी, पर मैं सुबह ही गया हूं। अच्छा, अरे यार हम तो रात में ही चले गए, पूरे रात बैठना पड़ा। भोले बाबा ने सिर पकड़ लिया कि भैया ये कैसे ज्ञानी है? अभी ज्ञान की बात कर रहे थे कि इसी में मिलना है और अब कैसी बात कर रहे हैं? भोले बाबा ने सिर पकड़ लिया, सोचने लग गए। इतनी देर में मुर्दा जल करके राख हो गया और भोले बाबा ने जैसे ही देखा सब गायब। कपाल क्रिया होते ही लोग भागते हैं, रुकते नहीं है, भाग गए सब। भोले बाबा ने देखा कि सब भाग गए, केवल क्या बचा? राख ही राख बची कि भाई इसकी वजह से राम का नाम का प्रचार हुआ, इसी की वजह से बोला लोगों ने राम नाम सत्य है, नहीं तो ये अज्ञानी कभी नहीं बोलते। भोले बाबा ने उसकी राख ली और पूरे शरीर में लपेट ली। तो भगवान को जब से ये भस्म परम प्रिय लगने लगी कि मुझे इससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है, ये मुझे परम प्रिय है, क्योंकि इससे राम के नाम का प्रचार होता है। तो जिस चीज से राम के नाम का प्रचार होता है वो चीज भोले बाबा को बहुत अच्छी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से भस्म के विषय में बताया और भस्म के विषय के बाद भगवान ने
बहुत सुंदर कथा का विस्तार किया। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, हम भगवान भूत भावन के दिव्य चरित्रों को सुनना चाहते हैं। अभी तक जो आपने कथा सुनाई उसमें महात्मा की कथा सुनाई है आपने। दूसरा, भगवान की पूजा कैसे करें, कौन सी चीज प्रिय है, क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह की बात सुनाई। यहां से रुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। रुद्र संहिता की कथा यहां से प्रारंभ हो रही है और उसमें भी जो पहला खंड है उसका नाम है सृष्टि खंड। क्या नाम है? सृष्टि खंड। इस सृष्टि का विस्तार कैसे किया मेरे भोले बाबा ने, तो उस बात को बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं, आप लोग धन्य हैं, भगवान शंकर के चरित्र को सुनने वाला प्राणी इस संसार में धन्य है, और कथा को सुनाने वाला भी प्राणी इस संसार में धन्य है। कथा सुनने वाला भी धन्य, सुनाने वाला भी धन्य। क्यों? क्योंकि सुनने वाले की सामर्थ्य नहीं कि सुन सके, और ना सुनाने वाले की सामर्थ्य है कि भोले बाबा का गुणगान गा सके। सुनाने वाले के हृदय में भोले बाबा बैठकर सुनाते हैं, और सुनने वाले के हृदय में बैठकर बाबा सुनते हैं। वही सुनते हैं, वही सुनाते हैं। तो मेरे भोले बाबा की ऐसी महिमा है। तो कहा, आप बड़े धन्य हैं। सदा शिव कथा प्रश्न पुंसां स्त्रीन पुनाति, वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रं जाह्नवी सलिलं मया। भगवान की कथा सुनने वाला, सुनाने वाला, कराने वाला सभी जाह्नवी की तरह, गंगा की तरह इस संसार में पवित्र हो जाते हैं। जाह्नवी सलिलं मया, गंगा जी की तरह पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जैसी जिज्ञासा आपके मन में हुई है, ऐसी ही जिज्ञासा एक बार नारद जी के मन में हुई। नारद जी ने पितामह ब्रह्मा से यही प्रश्न किया कि हम भगवान का चरित्र सुनना चाहते हैं। तो एक दिव्य चरित्र उन्होंने सुनाया। कहा कि देव ऋषि नारद ने एक बार तप किया। नारद जी ने क्या किया? तप। एक समय की बात है, नारद जी ने हिमालय पर जाकर तप किया। गंगा का पावन तट है, जहां उन्होंने अष्टांग योग से भगवान को प्रसन्न करने का यत्न किया। और जो तप होता है ना, उसमें 8 सीढ़ियां होती हैं भगवान को पाने की। भगवान तक पहुंचने की कितनी सीढ़ी है? 8। और उसी को अष्टांग योग कहा है। कहा कि सबसे पहले यम। यम किसे कहते हैं? बुरे कामों को छोड़ देना ही यम है। यम क्या है? बुरे कामों को छोड़ दो, ये यम है। पहली सीढ़ी सबसे पहले, तो सबसे पहली सीढ़ी बताई कि आप बुरे कर्मों को छोड़ें, इसे यम कहते हैं। और अच्छे काम करने को नियम कहते हैं। नियम किसे कहते हैं? अच्छे कामों को करना नियम है। आसन, शरीर को स्वस्थ रखना आसन है। क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना आसन है। आसन के वैसे तो बहुत अर्थ हैं।
को छोड़ दो, आस न, किसी से आस मत लगाओ, केवल परमात्मा से लगाओ, है आसन। वैसे आसन का अर्थ विशेष रूप से है शरीर को स्वस्थ रखें। आपने देखा टीवी पे सुबह सुबह 4 बजे ही जगा देते हैं बाबा रामदेव, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, इधर सांस उधर श्वास, इधर हाथ फेंक उधर हाथ फेंक, जगा लेते हैं कि नहीं? केवल आप स्वस्थ रहें इसलिए तो कहा कि तप करने के लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की पूजा की कोई उम्र नहीं है। जब से आप समझदार हो जाएं, 11 साल के, 12 साल के, 10 साल के, तभी से भगवान का पूजन करो। और नहीं तो 2 घंटा की कथा में क्यों बैठोगे? कैसे बैठोगे? एक घोंटू ऊपर एक नीचे, बहुत से उसमें भी नहीं बैठ पाएंगे कि भैया हमारे तो 2 चले गए, 2 कंडेंसर भुक्के, उनके लिए कुर्सी चाहिए। फिर तो कहा कि शरीर जब तक स्वस्थ है तभी तक परमात्मा के मिलने की उम्मीद है। इसलिए तीसरी सीढ़ी है कि शरीर को स्वस्थ रखो। अच्छा, पहले व्यवस्था कैसी थी कि लोग सुबह जल्दी जग करके प्रभात फेरी करते थे। प्रभात फेरी का प्रचलन था कि नहीं? गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में लोग इकट्ठे होकर के प्रभात फेरी करते थे। सब जगह कीर्तन, मजीरा, ढोलक लेकर के जा रहे हैं, राम नाम जपते हुए पूरे गांव की परिक्रमा लगा रहे हैं। उससे मंत्र जप तो हो ही रहा है, शरीर भी स्वस्थ हो रहा है, हाथ पैर भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो तीसरी सीढ़ी है आसन, अर्थात शरीर को स्वस्थ रखना। चौथा है प्राणायाम। क्या है चौथा? प्राणायाम। श्वासों को रोकने का अभ्यास करना। श्वासों को रोकने का अभ्यास करना प्राणायाम है। फिर उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है हमारे अंदर अगर कोई दोष है, कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, तो ऐसे दोष को छोड़ना क्या है? प्रत्याहार है। ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए। फिर 6वीं सीढ़ी आई धारणा। चित्त को केवल ईश्वर में लगाओ, क्योंकि संसार में चित्त को लगाओगे तो दुख भोगना पड़ेगा, और चित्त को ईश्वर में लगाओगे तो वही काम आपके आएगा। चित्त को ईश्वर में लगाओ। 7वीं सीढ़ी है ध्यान। जब चित्त ईश्वर में लग जाए तो उसे रोकने का प्रयत्न करो।